हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित इस YouTube चैनल में सभी छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहन को, दादा दादी को मंगलमय प्रणाम, नमस्ते। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को और मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहनों को भी प्रणाम। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के साथ साथ और अन्य ज्ञानवर्धक, आरोग्यवर्धक ज्ञान का भंडार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने हिंदी व्याकरण में पिछले सत्र में संज्ञा और उसके उपभेद की जानकारी हासिल की थी और हमने पिछली बार कहा भी था कि हम अगले सत्र में सर्वनाम की विशेष जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के हिंदी व्याकरण के इस सत्र में हम सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से: वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा: वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में परिभाषा इस प्रकार और समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे इस प्रकार: भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सभी लोग अपने और सबके लिए करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम थोड़ा सूत्र के माध्यम से भी इसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सर्वनाम इज इक्वल टू सर्व प्लस नाम इज इक्वल टू सबका नाम, अर्थात जो सबका नाम हो, जिसका प्रयोग सब अपने लिए करे, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुल सर्वनाम 11 दिए गए हैं। वह इस प्रकार: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या आदि। अब हम संक्षिप्त उदाहरणों के साथ साथ वाक्य के माध्यम से भी विस्तृत रूप से उदाहरण सुनेंगे, देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण: भूषण गाड़ी का शौकीन है। दूसरा वाक्य: वह प्रतिदिन गाड़ी की सफाई करता है। तीसरा वाक्य: उसने गाड़ी में FM लगाया। ऊपर दिए गए वाक्य में भूषण संज्ञा शब्द है। भूषण के बदले वाक्य में वह, उसने इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह, उसने ये शब्द सर्वनाम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सर्वनाम
किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, और मैथमेटिक्स के सूत्र के अनुसार भी सर्वनाम को हमने जानने की कोशिश की और संक्षिप्त और विस्तृत उदाहरणों के साथ भी हमने सर्वनाम किसे कहते हैं यह जानकारी हासिल की। अब अगले टॉपिक में हम सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम के भेद प्रकार, कुल सर्वनाम के 7 प्रकार है, भेद है। तो सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, 6 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और 7 नंबर पर आदरवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, ये सर्वनाम के 7 भेद है। अब हम सर्वनाम के भेद की बारी बारी से जानकारी हासिल करेंगे। तो हम सबसे पहले सर्वनाम का पहला भेद प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार, वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला या लिखा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, पुरुषों का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको और विस्तृत ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह आदि। अब हम वाक्य के रूप में उदाहरण देखेंगे। जैसे कि पहला वाक्य, मैं लड़का हूं। दूसरा वाक्य, तुम बोलती हो। तीसरा वाक्य, वह आता है। ऊपर दिए गए वाक्य में मैं, तुम, वह सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के नाम के बदले आए हैं, इसलिए मैं, तुम, वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसकी परिभाषा और उसके उदाहरण हमने देखे, सुने, समझने का प्रयास किया। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले 3 भेद की जानकारी इस टॉपिक में विस्तृत ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद प्रकार इस प्रकार, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार, वक्ता बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है, इसलिए मैं और हम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम
संक्षिप्त में उदाहरण पहले देखेंगे। मैं, हम, मेरा, मुझ, मुझे, हमारा, हमें आदि। यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के संक्षिप्त उदाहरण है। अब हम वाक्य के रूप में भी यह उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य, मैं लोकमान्य तिलक की जानकारी दूंगा। दूसरा वाक्य, हम महापुरुष का आदर करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर भी मैं, हम, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब इसमें दूसरा भेद, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार, श्रोता सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले वक्ता तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करता है। इसलिए तू, तुम या आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संक्षिप्त उदाहरण इस प्रकार, तू, तुम, तुझ, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें आदि इसके उदाहरण है। अब हम वाक्य के रूप में उदाहरण देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाक्य, तू साधु संतों की बात सुनेगा। दूसरा वाक्य, तुम कहां जा रहे हो। तीसरा वाक्य, आप कहां जा रहे हैं। इसमें ऊपर दिए गए वाक्य में तू, तुम, आप यह शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब इसमें तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार, वक्ता लेखक या बोलने वाला व्यक्ति और श्रोता पाठक या सुनने वाला व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति या पुरुष अथवा वस्तु के नाम के बदले यह, ये, वह, वे, आप सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसलिए यह, ये, वह, वे, आप को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम संक्षिप्त उदाहरण देखते हैं इस प्रकार, यह, ये, वह, वे, आप आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम वाक्य के रूप में इसे सुनेंगे, जानना चाहेंगे। तो पहला वाक्य, यह दुनिया माया जाल में फंसी है। दूसरा वाक्य, वह गंगा सागर जा रहा है। तो इसमें यह, वह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भिन्न भिन्न कारक रूप होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उसे, वे, उन्हें आदि। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, इसकी विस्तृत जानकारी यहां पर हमने हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में पुरुषवाचक सर्वनाम
वचन के दृष्टि से अंतर, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के दृष्टि से अंतर, फर्क, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एकवचन और अनेक वचन अथवा बहुवचन के दृष्टि से अंतर या फर्क होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। पहले कॉलम में पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे कॉलम में एकवचन और तीसरे कॉलम में बहुवचन। तो देखिए ये अंतर और फर्क। पहले कॉलम में पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि बोलने वाला, एकवचन में मैं और बहुवचन में हम। दूसरा उदाहरण, मध्यम पुरुषवाचक जैसे कि सुनने वाला, इसमें एकवचन में तू और बहुवचन में तुम, आप। यह फर्क है। तीसरे उदाहरण में पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि बोलने, सुनने वाले से अन्य, एकवचन में यह, वह और बहुवचन में ये, वे। तो इस प्रकार से हमने वचन के दृष्टि से यह अंतर इन कॉलम के माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में पुरुषवाचक सर्वनाम लिंग के दृष्टि से, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम लिंग के दृष्टि से इस प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की दृष्टि से कुछ फर्क नहीं होता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की दृष्टि से कुछ फर्क नहीं होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर इस 3 कॉलम को आप लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि पहले कॉलम में सर्वनाम का कॉलम है, दूसरा कॉलम पुल्लिंग और तीसरा कॉलम स्त्रीलिंग। तो हम लिंग की दृष्टि से इसको देखना चाहेंगे। जैसे कि सर्वनाम में मैं, पहला उदाहरण, उसमें पुल्लिंग में उदाहरण देखेंगे, मैं लड़का हूं। स्त्रीलिंग में मैं लड़की हूं। दूसरा उदाहरण सर्वनाम का हम, पुल्लिंग में हम लड़के हैं, स्त्रीलिंग में हम लड़कियां हैं। तीसरा उदाहरण सर्वनाम के कॉलम में तू, पुल्लिंग में उदाहरण है तू बोलता है, स्त्रीलिंग में तू बोलती है। अगला उदाहरण सर्वनाम के कॉलम में तुम, पुल्लिंग में उदाहरण है उसका तुम बोलती हो, स्त्रीलिंग में तुम बोलती हो। अगले उदाहरण में आप सर्वनाम आता है, इसमें पुल्लिंग में आप बोलते हैं, स्त्रीलिंग में आप बोलती है। अगला उदाहरण सर्वनाम के कॉलम में सर्वनाम है वह, पुल्लिंग में उसका उदाहरण वह आता है, स्त्रीलिंग में वह आती है। आखिरी वाला उदाहरण सर्वनाम के कॉलम में सर्वनाम है वे, पुल्लिंग में उसका उदाहरण वे आते हैं, स्त्रीलिंग में वे आती है।
तो दोस्तों, इन तीनों कॉलम को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे या समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की दृष्टि से कुछ भी फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम वचन की दृष्टि से और लिंग की दृष्टि से क्या अंतर है या क्या फर्क है या फिर फर्क है या नहीं, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल की। अब हम अगले टॉपिक में सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो ढेर सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी: जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम संक्षिप्त में उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं: यह, ये, वह, वे, कभी कभी सो का प्रयोग वह, वे के स्थान पर किया जाता है। अब हम विस्तृत उदाहरण वाक्य के रूप में भी देखते हैं। तो चलिए उदाहरण वाक्य के रूप में सबसे पहला वाक्य: यह लड़का ईमानदार है। दूसरा वाक्य: वे पुणे जा रहे हैं। तीसरा वाक्य: वह पुणे जा रहा है। ये लड़के ईमानदार है। ऊपर दिए गए वाक्य में यह, ये, वह, वे सर्वनाम से निश्चित बोध होता है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के संक्षिप्त एवं विस्तृत उदाहरण की जानकारी हासिल की, समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में सर्वनाम का तीसरा भेद प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या रूप, व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे: जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संक्षिप्त में हम उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं: कोई, कुछ, किसी, कई, वे आदि। अब उदाहरण हम विस्तृत रूप में वाक्य के रूप में भी सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो सबसे पहला वाक्य: कोई बुला रहा है। दूसरा वाक्य: मेरे पास कुछ रुपए हैं। तीसरा वाक्य: किसी ने मेरा मोबाइल उठा लिया। चौथा वाक्य: कई लोग महात्मा को मिलने जाते हैं। अगला वाक्य: वे किसी के पास खड़े थे। ऊपर दिए गए वाक्य में
कोई, कुछ, किसी, कई, वे सर्वनाम से निश्चित बोध नहीं होता है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सर्वनाम का जो भेद है, तीसरे नंबर वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण, इसकी जानकारी हासिल की। आज के इस सत्र में हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण, साथ ही साथ सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके भेद के बारे में विशेष जानकारी हासिल की। अगले आने वाले सत्र में हम सर्वनाम के भेद में चौथा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम, 6 नंबर का प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, 7 नंबर का प्रकार आदरवाचक सर्वनाम की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। दोस्तों, फिर से एक बार मैं समापन करने से पहले कहना चाहूँगा कि श्री एम.जी. राजपूत के द्वारा निर्मित इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शक एवं मेरे हिंदी अध्यापक भाई और बहनें, इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार मेरी ओर से सभी छात्र, दर्शक एवं हिंदी अध्यापक भाई बहनों को नमस्ते, धन्यवाद, मंगलमय शुभकामनाएं।